गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन विद कशिश। ये इंडियन वेडिंग शॉपिंग सीरीज का पार्ट 3 होने जा रहा है। तो इसमें मैं बेसिक कुछ चीजें बताऊंगी कि ब्राइड्स को किन किन चीजों की नीड होती है। मैंने लिस्टिंग तो नहीं की है, बट मैंने कुछ चीजें अभी यहाँ पर रखी हुई है मैंने शो करने के लिए कि इनकी एक ब्राइड को नीड हो जाती है। तो मैं 1 बाय 1 दिखाती हूँ और इसमें मैं चूड़ियों से रिलेटेड भी कंटेंट जो है कि किस तरीके की चूड़ियां ब्राइड्स को चाहिए होती हैं, उनको किस तरीके से स्टोर रखने के लिए कौन सा बॉक्स चाहिए होता है, वो भी मैं इसी में इंक्लूड करूंगी। और हेयर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं मैं उनको तो मेनली इस वीडियो में मैं बैंगल्स, हेयर, इन सबसे रिलेटेड जो स्मॉल डिटेल वाली चीजें चाहिए होती हैं उन्हें मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जब हेयर की बात आती है ना, तो ब्राइड्स को मोस्टली मतलब बहुत ही मॉडर्न घर है तो सर नहीं ढकना होता है। अदरवाइज क्या होता है कि थोड़ा सा इंडिया में कुछ जगहों पे अभी भी ऐसे पल्लू करते हैं, उसको ट्रेडिशन समझते हैं। तो लोग इस वजह से आपके हेयर्स अगर ओपन है या फिर आपने उसमें कोई स्टाइल कराया तो वो नहीं दिखते हैं। तो इसलिए आपको क्या चाहिए ना कि यहाँ पर कुछ जूड़ा टाइप का बना लेना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास इस तरीके के गजरे वगैरह भी होने चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल न्यू गजरा जो रियल फ्लावर का आता है वो हो सकता है आपको एट अ टाइम अवेलेबल ना हो पाए। तो सबसे पहले आपके पास इस तरीके का ना एक गजरा होना चाहिए। और तो अगर आपके हेयर्स बहुत हैवी हैं तो आपने जस्ट अपने हेयर्स को बन बनाया और उसमें इस तरीके से कोई गजरा लगा लिया, वो बहुत परफेक्ट लगेगा। अब बात आती है जिनके हेयर्स ऐसे मतलब पतले हैं, थिन है, या जिनके बहुत छोटे हेयर्स भी हैं, वो क्या करें तो वो भी यहाँ पर अपना कुछ बन बना के इस तरीके से मार्केट में हेयर्स के बन आते हैं तो आप उसको ऐसे लगा सकते हैं, उसके ऊपर ये लगा सकते हैं। तो ये कुछ दो चीज जो हेयर से रिलेटेड आपको इसको एसेसरीज कह लो, या फिर अगर आपको पल्लू लेना है ना तो इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा काम आती हैं कि आपका हेयर यहाँ पे सिक्योर होता है और सुंदर भी लगता है। तो इस तरीके से गजरे मिलते हैं मार्केट में, आप उसे अपने जो आप वेडिंग बैग प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें इसको इंक्लूड करें और इसे भी इंक्लूड करें। अगर नीड है कि आपके हेयर्स बहुत ज्यादा हैवी नहीं है या फिर छोटे हैं तो इस तरीके के जो हेयर्स होते हैं ना वो बहुत काम आते हैं। मतलब ये हेयर्स नहीं है, इस तरीके के जूड़े जो सर देखो इसको रखा था तो कुछ लग गया, इस तरीके के जूड़े बहुत काम आते हैं। तो ये दो चीज हो गई। अब हेयर से ही रिलेटेड, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये वीडियो मैं प्रॉपर हेयर एंड बैंगल्स इनसे रिलेटेड बना रही हूँ कि ब्राइड्स इन चीजों की भी एक लिस्टिंग कर ले और शॉपिंग कर ले। इस तरीके से मार्केट में आजकल फ्लावर्स आते हैं इस तरीके से, तो ये भी बहुत प्यारा लगता है जब आपने कोई डिजाइन की। और मतलब मैं तो ऐसे जस्ट रख के दिखा रही हूँ, बट आपने कोई डिजाइन की और प्रॉपर अच्छे से बना लिया तो इस तरीके से ये भी बहुत प्यारा लगता है। नहीं तो फिर क्या, कोई ऐसे क्राउन, ये तो जैसे स्टाइल के लिए हाँ इस तरीके से आता है और ये बांधने के लिए होता है कि आप इनमें से लगा के बांध सकते हो। तो इस तरीके से मार्केट में बहुत सी एक्सेसरीज आती है हेयर्स के लिए, ब्राइड्स के लिए खास, मतलब सबके लिए है, बट ब्राइड्स इन चीजों का ध्यान रखें तो वो अपने डिफरेंट हेयर्स क्रिएट कर सकती हैं, आप डिफरेंट हेयर स्टाइल बना सकती हैं ऐसे कुछ हेयर एक्सेसरीज लेके। मुझे ना ये तो ऐसे लगा के बहुत अच्छा लग रहा है, वाली लुक आ रहा है ना, मतलब पता नहीं तो इस तरीके से हेयर एक्सेसरीज आती है मार्केट में, इसे आप अपनी लिस्ट में जरूर इंक्लूड करें। उसके अलावा कई बार आपको हेयर्स इस तरीके के ना हेयर्स आते हैं। अगर आपको चुटिया बनानी है या कुछ ऐसा बनाना है ना, आपके बहुत लंबे बाल नहीं है और आपको लग रहा है कि आपको चुटिया बनानी है, तो जो इस तरीके के हेयर्स आते हैं आप उनको इंक्लूड कर लो और उनको ऐसे गूंथ के जो भी डिजाइन बना के आप इस तरीके से हेयर्स भी अपने बैग में रख सकते हैं कि आपको डिफरेंट हेयर स्टाइल बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो हेयर से रिलेटेड मैंने हेयर्स ही दिखाए। ये वाले फ्लावर बहुत प्यारे लगते हैं इस तरीके का, और ये बन और ये गजरा ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें जरूर अपने लिस्ट में शामिल करें। इसके अलावा हेयर से ही रिलेटेड अब मैं कुछ और छोटी छोटी चीजें भी दिखाती हूँ। जैसे ना आपको कोई हैवी बन बनाना है तो इस तरीके का भी आप यहाँ पर पूरा प्रॉपर इस तरीके के भी मार्केट में आते हैं। इसमें जो पिन होती है ना वो बहुत अच्छे से जाती हैं,
तो आप इसे भी बाय कर सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जैक्टली मुझे इसका नाम तो नहीं पता, बट हेयर एसेसरीज है, हेयर स्टाइल्स के लिए इनका यूज होता है। और अब डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आपने कोई बन बना लिया, आपको पूरा नहीं लगाना है, तो इस तरीके के क्लिप्स भी आजकल मार्केट में आ रहे हैं, मतलब काफी दिन से आ रहे हैं। ये कि आपने कोई भी डिजाइन बनाई और इस तरीके से उनमें लगा लिया, तो इस तरीके के फ्लावर वाले पिन भी आप ले सकते हैं, अपने लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी ये दिखाने के लिए था तो मैंने दिखा दिया। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट हेयर क्लिप्स, हेयर पिन्स, जो भी आप कह सकते हैं, आ रहे हैं मार्केट में। ये कुछ हेयर स्टाइल बनाने के लिए आप इस तरीके से कुछ चीजें अपने बैग में इंक्लूड कर सकते हैं कि जब आप वेडिंग का अपना तैयार कर रहे हो सामान की, इसमें मुझे क्या क्या रखना है, क्या क्या ले जाना है, क्या क्या बाय करना है, तो आप ना इस तरीके से कुछ चीजें भी बाय कर सकते हैं और इंक्लूड कर सकते हैं। ये मार्केट में ना डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे आते हैं। और ये कुछ ये पिन टाइप का है। इसमें तो क्या है कि वो जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंच वाले स्टाइल्स होते हैं, या डिफरेंट करने वाले जो स्टाइल्स हैं, उसमें ये वाले लगाए जाते हैं कि आपने वो यहाँ से पूरा स्टाइलिंग करवा के डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ऐसे पुट कर लिए। ये प्रॉपर मैं चीजें शो कर रही हूँ, मतलब स्टाइल करके तो कैसे बताऊं, बट कि इस तरीके की चीजें आप एट अ टाइम, होता है ना कि हम जब अपना बैग प्रिपेयर कर रहे होते तो हमें याद नहीं आता कि क्या लेना है। हमें पता होता है कि हमें क्या लेना है, लेकिन एट अ टाइम ना याद नहीं आता, बहुत सी चीजें मिस हो जाती हैं। तो मैं ये दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके की चीजें भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये तो हेयर से रिलेटेड प्रॉपर चीजें हो गई। अब मुझे अचानक से सामने दिख गया तो ये भी इंक्लूड कर दे रही हूँ। मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि पिन बहुत इंपॉर्टेंट है वेडिंग में, या फिर आप किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं ना, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के बहुत ढेर सारे पिन होने चाहिए। तो ये जैसे लॉन्ग वाले पिन है, मतलब ये बड़े वाले हैं, ऐसे छोटे भी आते हैं, स्टाइल वाले भी आते हैं। तो आपको ना इस तरीके की बहुत ढेर सारी पिन अपने पास जरूर रखना चाहिए। तो ये पिन हो गया। अब कुछ और छोटी छोटी, जैसे आप कोई हेयर स्टाइल बना रहे हैं तो आपको ना इस तरीके के रबर की जरूरत भी पड़ती है। तो आप ना इस तरीके के रबर भी जरूर अपने बैग में इंक्लूड करें इस तरीके, क्योंकि जब आप कोई हेयर स्टाइल बनाएंगे ना, तो जब आप उसको यहाँ से कहीं से टाई करना होगा तो आपको छोटे छोटे रबर्स की नीड होगी। तो इस तरीके से रबर भी अपने पास रखें कि कभी भी हेयर स्टाइलिंग में काम आ सकती है। और ये वाली, ये तो सबको ही पता है कि ये वाली हर साइज की आती है, तो कोशिश करें कि आप छोटे साइज और बड़े साइज, मतलब बहुत छोटे और ये वाला साइज तो रखें। इससे बड़ा वाला तो मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं समझ आता है, बट हाँ जिनके बहुत हैवी हेयर्स है उनके लिए मे बी इससे बड़े वाले भी काम आ सकते हैं। तो इस तरीके की ये टिक टैक वाली जो क्लेचर्स होते हैं, इसको भी आप जरूर अपने पास रखें। इस तरीके के जो पिन्स होते हैं, यू पिन और इस तरीके वाले पिन, इनकी भी बहुत ज्यादा नीड होती है हेयर स्टाइल में, खासकर ब्राइड्स को जब वो अपने ससुराल वगैरह में रहती हैं, तो वो इस तरीके की चीजें इंक्लूड कर लें अपने बैग में कि अचानक से उनको अपने हेयर्स को कुछ टाई करना है, कुछ स्टाइल बनाना है, तो ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। पिन्स जैसे मैंने बहुत दिखाए कि डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के पिन, क्योंकि स्टाइलिंग के लिए सिर्फ ब्राइड को नहीं, किसी को भी जो स्टाइल करते हैं या पार्टीज में जाते आते रहते हैं, तो उनको ना इस तरीके की पिन की बहुत ज्यादा नीड होती है। क्योंकि कई बार होता है हमने इसे कहीं पे भी लगाया और फिर रख देते हैं, गायब हो जाती है। तो इस तरीके की पिन की बहुत ज्यादा नीड होती है। अब मैं बैंगल से रिलेटेड जो मैं बता रही थी कि बैंगल, सबसे पहले ब्राइड को इस तरीके का कोई एक बैंगल बॉक्स चाहिए होता है जरूर। तो इस तरीके से बैंगल बॉक्स में इन्वेस्ट करें। ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है और इसमें काफी बैंगल्स रखी हुई हैं। तो मेरे ख्याल से ब्राइड को ऐसा है ना कि कुछ बैंगल्स ऐसे लेने चाहिए कि जो कि सारे ड्रेसेस पे चले। जैसे एक रेड में, आपको रेड में, इस तरीके के रेड में और गोल्डन में अगर आपने बैंगल ले लिया तो मोस्टली बहुत सी ड्रेसेस पे चला जाता है। अब मैं बैंगल में एक चीज दिखाती हूँ। जब आप बैंगल बाय करो ना, तो कुछ इस तरीके के बैंगल्स अलग से जरूर बाय कर लो, स्पेशली ब्राइड्स के लिए या जो भी बैंगल्स को पहनते हैं। इस तरीके के बैंगल्स, इन बैंगल से क्या होता है ना, ये बैंगल आप किसी भी बैंगल में मिक्स एंड मैच कर सकते हो और ये बहुत प्यारे लगते हैं। तो इस तरीके के बैंगल्स को आप इस तरीके के बैंगल्स में इन्वेस्ट करें तो बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे
ये रेड कलर की बैंगल है, मैं निकाल के दिखाती हूँ। पता चला टूट गई। तो ये वाली बैंगल्स हैं। अब इन बैंगल के बीच में अगर आपने इसको लगाया तो ये बहुत अच्छा लुक देने लगते हैं। तो इस तरीके से बैंगल्स में आप इन्वेस्ट करें कि कुछ स्पेसिफिक बैंगल्स लें जिनको किसी भी कलर के बैंगल के साथ जब आप मिक्स करें, ज्यादातर वो गोल्डन कलर में आते हैं, लेकिन गोल्डन कलर में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होती हैं। तो आप इस तरीके से कुछ बैंगल्स लें। जैसे एक स्टाइल में और दिखाती हूँ बैंगल की ही, मतलब जो मिक्स करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंगल है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है निकालने में इसमें से। अब जैसे गोल्डन कलर की ये बैंगल भी है, ये भी मिक्स एंड मैच के लिए ना बहुत ज्यादा काम आती है ये वाली बैंगल भी। तो इस तरीके के बैंगल्स में इन्वेस्ट करें। तो बेसिकली मैंने 2 बैंगल दिखा दिए हैं कि ये 2 बैंगल बहुत यूजफुल है। मैं इनको ना एक बार फिर से निकाल के डिफ्रेंशिएट करके दिखाती हूँ कि ये 2 बैंगल्स कैसे बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। आपको किसी भी कलर की साड़ी पे मैच कराना है ना, तो आपने मान लो इस तरीके के 4 मतलब 12 बैंगल्स ले लिए, तो वो किसी पे भी मैच हो जाते हैं। इसमें पता नहीं आधे इधर आधे उधर दिख रहे हैं, मिल नहीं रहे, बट देखो गाइस, मैं थोड़ा सा टाइम लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ना शो करना है कि इस तरीके के बैंगल्स बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। अब ये बैंगल और ये बैंगल, ये दोनों ही गोल्डन कलर के बैंगल हैं, बट दोनों की ना फिनिश, ये इसकी ना कुछ सिल्वर सी फिनिश आ रही है और इसकी गोल्डन फिनिश आ रही है। अगर आप ना ऐसे बैंगल्स लाइक 1 डजन ये 1 डजन इस तरीके से इंक्लूड करते हैं अपने बैंगल में या बैंगल बॉक्स में जो भी ब्राइड्स हैं, तो इसको किसी भी कलर के बैंगल्स के साथ जब आप मिक्स करोगे ना तो बहुत प्यारा लगता है। जैसे अभी मैंने मिक्स करके भी दिखाया था, लाइक इन रेड कलर के साथ आपने ऐसे इनके साथ मिक्स कर लिया तो भी प्यारा लगता है। इसको इस तरह से मिक्स करके मैं जस्ट 2 दिखा रही हूँ, वैसे तो हैवी। तो ये पूरा ना आपको ये नहीं है कि हर बैंगल का स्टाइल बनाने की जरूरत है। आप कुछ इस तरीके के बैंगल्स में इन्वेस्ट करो और जो आपने कलरफुल बैंगल्स ली हैं उनमें मिक्स एंड मैच करके पहनो। ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और बहुत यूजफुल भी है। हमारे पैसे इतने ज्यादा वेस्ट नहीं होते हैं। और ऑब्वियसली आजकल जैसे इस तरीके के बैंगल्स आ रहे हैं या चूड़ा स्टाइल में, ये अगर मल्टी कलर के आपने ऐसे कोई बैंगल लिए हैं तो ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, बहुत ज्यादा ड्रेसेस पर चल जाते हैं। और गाइस, मुझे एक चीज दिखानी थी कि कुछ जो ब्राइड्स हैं वो इस तरीके के बैंगल्स में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, बट ये सिर्फ ब्राइड्स पर ही अच्छी लगती हैं। ये वाली जैसे बैंगल्स हैं, ये चूड़ा नहीं है बट ये कुछ है जो स्टाइलिश लगता है। इस तरीके से ये वाली बैंगल्स होती हैं। तो आपने बीच में नॉर्मल बैंगल डाले और किनारे किनारे ये डाल दिया तो ये बहुत प्यारा लगेगा। तो ब्राइड्स इस तरीके के बैंगल्स में भी इन्वेस्ट कर सकती है, जो कि बहुत प्यारा लगता है। तो ये मैंने पूरा बैंगल से रिलेटेड वीडियो और हेयर एक्सेसरीज, बेसिक हेयर एक्सेसरीज से रिलेटेड वीडियो बनाई है। बाकी एज यूजुअल की कॉम्ब की जरूरत तो सबको होती है, कॉम्ब चाहिए, मिरर चाहिए। तो कॉम्ब मिरर वो एक तरीके से मेकअप में आ जाता है, बट बैंगल्स में मेरा मेन बताने का था कि आपके पास 1-2 बैंगल बॉक्स इस तरीके का कोई होना चाहिए जिसमें आपने अरेंज करके बैंगल्स रख लिए हैं। दूसरा मैंने बताया कि आपके पास कुछ 2-3 तरीके के सिल्वर लुक गोल्डन कलर के बैंगल्स होने चाहिए, जो आप किसी भी बैंगल्स के साथ मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो। क्योंकि एट अ टाइम जब आप जाते हो ना शादी के बाद, तो आपके पास बहुत टाइम नहीं होता है कि आप, मतलब ये सारा ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है कि आप जाते हो तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है कि आपने पूरी निकाली, तो आप कुछ एक सेट करके रखो कि हाँ यहाँ से निकाल के ये मुझे पहन लेना है। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो
भी इसी स्टाइलिंग ब्राइड की शॉपिंग से रिलेटेड बनाऊंगी, और उसके बाद नंबर 5 वाली वीडियो में फिर मैं मेकअप से रिलेटेड बनाऊंगी कि ब्राइड्स को किस तरीके के मेकअप प्रोडक्ट्स की नीड होती है एट अ टाइम। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो और यूजफुल लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल शाइन विद कशिश।